कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के बी ब्लॉक का एक हिस्सा गिर चुका है। मलबे में महिला समेत 4 मरीज दब गए। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि अस्पताल का यह हिस्सा काफी पहले से जर्जर स्थिति में था, लेकिन इसके बाद भी वहां मरीजों को रखा जा रहा था। लोगों का कहना है कि जर्जर हिस्से को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत इस खबर को दिखा रहा था। अगर बात करें तो फिलहाल इस पूरी घटना में 2 लोगों की जान चली गई है। बात करें तो 2 विधायक मौके पर इस घटना के बाद पहुंचे थे। विधायक सरयू राय और पूर्णिमा दास साहू दोनों ही मौके पर पहुंचे थे और स्थिति का जायजा लिया है। इसके साथ ही अगर शुरुआती दौर की बात करें तो कई लोगों की दबने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन एक महिला समेत 4 मरीज इस मलबे में दब गए, जिसमें से 2 की जान चली गई। तो वहीं 2 मरीजों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस कोलैप्स की सूचना मिलते ही सुरक्षा अभियान चलाया जाने लगा। आपको बता दें, बचाव अभियान लगातार जारी था। कड़ी मशक्कत की गई। 2 मरीज सकुशल बाहर निकाल लिए गए। बात करें तो इस पूरी घटना में 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि काफी वक्त से एमजीएम के मेडिसिन वार्ड की ये छत जर्जर अवस्था में थी और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति जर्जर थी। तो वहीं इसके बाद भी मरीजों को वहां रखा जा रहा था। लोगों का कहना है कि जर्जर हिस्से को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। यहां पर अस्पताल प्रबंधन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे जर्जर भवन में मरीजों को रखने का क्या औचित्य है। और आखिरकार जब एक लंबे वक्त से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भवन जर्जर स्थिति में है, तो उसके बाद भी उसके मेंटेनेंस के नाम पर उसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं होती है। यहाँ पर ये कुछ बड़े सवाल सामने उभर कर आ रहे हैं। बात करें, ये पूरी घटना कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल माने जाने वाले एमजीएम अस्पताल की है, जहां बी ब्लॉक का एक हिस्सा गिर गया। मलबे में महिला समेत 4 मरीज दब गए। तो इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार ये 2 जाने गई हैं, उनके लिए जिम्मेवार कौन है। बताते चलें, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अस्पताल का यह हिस्सा काफी पहले से जर्जर स्थिति में था, लेकिन इसके बाद भी वहां मरीजों को रखा जा रहा था। तो कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है एमजीएम अस्पताल, जहां लोग ठीक होने के लिए आते हैं, जहां लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यह अस्पताल उन मरीजों को काल के गाल में धकेलता हुआ चला गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे थे। लगातार न्यूज़ 11 भारत पर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे। बात करें तो एमजीएम अस्पताल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिरकार कितनी जर्जर अवस्था में भवन का वो हिस्सा था जो गिरा था। और बार बार मेंटेनेंस के लिए कहा भी जा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ऐसा भवन होता है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में होता है, तो या तो उसे खाली करा दिया जाता है या उसके मेंटेनेंस के लिए काम किया जाता है। लेकिन यहां इस घटना में दोनों ही चीजें साफ तौर पर हमें नहीं देखने को मिलती है। बात करें तो जमशेदपुर के साक्षी में एमजीएम अस्पताल स्थित है और जानकारी के मुताबिक अस्पताल के मेडिसिन विभाग के पुराने और जर्जर भवन का हिस्सा अचानक ढह गया। 4 मरीज इसके मलबे में दब गए। इसमें एक महिला मरीज भी शामिल थी। बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भवन गिरते समय तेज आवाज होती है और कई मरीज अपने बेड के साथ ही मलबे के नीचे दब जाते हैं।
हादसे के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। तो वहीं एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट भी लगी, जिसे प्राथमिक उपचार भी दिया गया। लेकिन सवाल जस का तस यहां वैसा ही बना हुआ है कि आखिरकार ये 2 जानें जो गई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन इस बचाव कार्य में 2 जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, लगातार आप इस खबर को देख रहे हैं, मौके वारदात पर भी आप मौजूद थे। बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो 2 जिंदगियां प्रभात गई हैं, इन 2 मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? प्रभात। बिल्कुल, देखिए आदित्य, ये मौत के जिम्मेदार एमजीएम जो प्रबंधन है उसके ऊपर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, जर्जर बिल्डिंग में मरीजों का इलाज चल रहा था, तो इसके लिए जिम्मेवार तो एमजीएम प्रबंधन और प्रशासन को ही कह सकते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग के बगल में नए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जो नए बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा ड्रेन है जो वो बह रहा था, लेकिन जो छज्जा जो गिरा है वो छज्जा ऊपर से गिरा है। सवाल ये भी होता है कि अगर नीचे से अगर पिलर अगर घसकता है तो समझा जा सकता है, लेकिन जो छज्जा है वो छज्जा ऊपर से गिरा है, टॉप फ्लोर से 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर में आकर फंसा, जिसके बाद जो जिस वक्त ये छज्जा गिरा उस वक्त जो प्रत्येक व्यक्ति थे जो वहां पे वो भी अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि 4 लोग इसमें दबे हैं। हालांकि तत्काल उस वक्त एक महिला को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 3 लोग दबे हुए थे, जिसका 100 को अभी 2 लोगों का 100 को अभी बाहर निकाला गया है, और 1 लोगों की जो दबे होने की और सूचना है, उसके लिए रेस्क्यू लगातार जिला प्रशासन और जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विस जिसको के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, ताकि वो भी जो 100 है या 4 लोगों की बात की जा रही है, 3 जो है 2 लोगों का तो निकाल लिया गया है। अब फिलहाल 1 लोग का 100 जो है, एक व्यक्ति का 100 उसमें दबा हुआ है। बात इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जैसा आपने बताया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक व्यक्ति अभी भी अंदर फंसा है। बिल्कुल, देखिए जमशेदपुर के जो उपायुक्त है अनन्या मित्तल स्वयं घटना स्थल पर मौजूद है, सीनियर एसपी मौजूद है, और पूरी जो रेस्क्यू चलाई जा रही है उनकी देख रेख में चलाई जा रही है। और जो रेस्क्यू अभी लगभग अगर हम बात करें तो 6 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी जाकर 200 को बाहर निकाला गया है, और 100 जो है अभी भी मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। और लगातार जो मजदूर है, चूंकि जिस जगह ये छज्जा गिरा है उस जगह ना क्रेन जा सकता है ना ही पोकलेन जा सकता है, क्योंकि बिल्डिंग से सटा हुआ नया बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा है, ताकि वो वहाँ पे कोई बड़ी वाहन नहीं जा सकते पोकलेन। तो जो मजदूर है, जो आम आदमी है, आम मजदूर है, उन्हीं के द्वारा वहाँ से मलबे को हटाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बरसात भी हो रही है और रात का समय है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है। प्रभात, अब वक्त भी रात का हो चुका है, शाम ढलने के बाद अक्सर रेस्क्यू अभियान की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि रोशनी नहीं रहती है, कई सारी चीजें हैं। फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब तक ये रेस्क्यू अभियान चलता है, और ये बेहद जरूरी है क्योंकि फिलहाल अभी एक जिंदगी मलबे में दबी हुई है और जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात, आपने हमारे साथ साझा जो किए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।